तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी होता है मोल पर लीटर। सॉल्युबिलिटी कहो, मोल पर लीटर कहो, मोलैरिटी कहो, कॉन्सेंट्रेशन कहो, एक ही बात है। और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है एक सैचुरेटेड सोल्यूशन में, ध्यान से सुनना, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन में जो कैटायन और एनायन है उनकी कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीपल कहलाता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं KSP से और सॉल्युबिलिटी को S से। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट? ये हमारे पास कंटेनर है और इसमें एक सॉल्ट है और ये जो सोल्यूशन है सैचुरेटेड है। मान लो AB टाइप सॉल्ट है कोई, तो ये A पॉजिटिव B नेगेटिव में है और ये कंप्लीटली सैचुरेटेड है, मतलब इसमें फर्दर सॉल्ट हम ऐड नहीं कर सकते। तो इसमें जो ऐड करके डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो ये जो कैटायन और एनायन की कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीपल है इसको हम कहेंगे KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो क्या लिखी है डेफिनेशन? द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज अ काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट and its value depends on the temperature. KSP usually increases with an increase in temperature due to increased solubility. KSP की वैल्यू टेम्परेचर पे भी निर्भर करती है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिसोसिएशन ज़्यादा होगा, डिसॉल्व ज़्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा होगा। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है क्या? द मल्टीपल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन सैचुरेटेड सोल्यूशन। और भी हम तरीके देखेंगे अभी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालना है। जैसे यहाँ पर दो आयन मिल रहे हैं तो हमने सिंपली ऐसा लिख दिया। अगर नंबर ऑफ आयन ज्यादा मिलते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, इसको आगे वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी S एंड KSP ऑफ BaSO4? तो बात करते हैं बेरियम सल्फेट की। तो BaSO4 gives Ba+2 plus SO4 -2। सॉल्ट पूरी तरह टूटता है। अब जैसे इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई S, इसकी सॉल्युबिलिटी हो गई S। अभी BaSO4 ब्रेक होना स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अभी बेरियम+2 एंड सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन 0 है, क्योंकि ये डिसोसिएट होना स्टार्ट नहीं हुआ। T = 0 की बात है। T टाइम के बाद ये 0 हो जाएगा, पूरी तरह खत्म, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी S, इसकी आ जाएगी S। अब हम क्या निकालेंगे? KSP। तो KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? बेरियम+2 की कॉन्सेंट्रेशन एंड SO4 -2 की कॉन्सेंट्रेशन, ये S इंटू S हो जाएगा। तो यहां KSP क्या हो जाएगा? S²। तो यहां पर KSP और S के बीच रिलेशन हो जाएगा S²। अब CaCl2 gives Ca+2 plus 2Cl-, S0 0। T = 0 पर इसकी सॉल्युबिलिटी S है, इसकी 0 है, इसकी 0 है। अब CaCl2 ब्रेक होगा, तो अगर एक मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो कैल्शियम का एक आयन मिलेगा, क्लोराइड के 2 आयन मिलेंगे। ठीक वैसे ही T टाइम के बाद ये पूरी तरह डिसोसिएट हो जाएगा, क्योंकि ये सॉल्ट है, इसका अल्फा 1 होता है, 100% होता है। ये 100 अगर मॉलिक्यूल मैंने डाले 100 के 100 ब्रेक हो जाएंगे। तो देखो ये तो मिलेगा S और ये मिलेगा 2S, क्योंकि इसका एक मॉलिक्यूल इसके 2 मॉलिक्यूल दे रहा है। तो इसका अगर कॉन्सेंट्रेशन S है तो क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन डबल होगी, 2S होगी। अब यहां पर इसकी KSP निकालना है, तो KSP हो जाएगा कैल्शियम+2 की कॉन्सेंट्रेशन और फिर क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। तो यहां कैल्शियम+2 S हो जाएगा और ये हो जाएगा 2S का स्क्वायर। तो यहां पर ये 4S² इंटू S, तो KSP क्या हो जाएगा? 4S³। तो यहां KSP एंड S के बीच ये रिलेशन हो जाएगा। तो CaCl2 में KSP और S के बीच KSP = 4S³ ये रिलेशन होगा। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम Al2SO4 होल थ्राइस, पहले आपको फॉर्मूला सही लिखना पड़ेगा।
अब जैसे मैंने कहा एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम पे चार्ज +3, सल्फेट पर चार्ज -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, Al2SO4 होल थ्राइस, ये आ गया फॉर्मूला। अब इसको अपन ब्रेक करते हैं, 2Al + 3 + 3SO4 -2। अब S00 ये पूरी तरह डिसोसिएट होगा, तो यहां मिलेगा 2S, यहां मिलेगा 3S। अब इसके लिए निकालते हैं हम KSP, KSP निकालेंगे तो एल्यूमिनियम +3 की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, आगे जो 2 है वो स्क्वायर में चला जाएगा, वैसे ही सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन का ये 3 क्यूब में चला जाएगा। तो अब यहाँ 2S की वैल्यू रख देते हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, KSP दे देता है, S पूछता है, S दे देता है, KSP पूछता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। अब देखो किसी सॉल्ट की अगर S ज्यादा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, S का मतलब सॉल्युबिलिटी है। अब यहां पर KSP ये हो जाएगा 2S का स्क्वायर 3S का क्यूब, तो यहां पर KSP हो जाएगा 2S मतलब 4S स्क्वायर इंटू 27S की पावर 3। तो यहां पर कि क्या हो जाएगा, S की पावर 3 और 2 ये हो जाएगा S की पावर 5, और 27 इंटू 4 ये हो जाएगा 108। तो यहां KSP हो जाएगा 108 S की पावर 5। तो यहां पर एल्यूमिनियम सल्फेट के केस में KSP और S के बीच ये रिलेशन है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, KSP की एप्लीकेशन क्या है? तो देखो कहीं ना कहीं सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड होगा, सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड। देखते हैं क्या है। KSP वैल्यू रिफ्लेक्ट्स हाउ मच ऑफ अ सॉल्यूट will dissolve in solution, and the more soluble a material is, the higher the chemical KSP value of that substance। जिसकी KSP वैल्यू ज्यादा होगी उसकी solubility ज्यादा होगी, जिसका solubility प्रोडक्ट ज्यादा उसकी solubility ज्यादा। और इसकी एप्लीकेशन क्या है, The salting out of soap is one of the most important application of solubility product। अब समझना क्या है solubility product की एप्लीकेशन। देखो दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है आयनिक प्रोडक्ट और एक होता है solubility प्रोडक्ट। अब जितने आयन हैं, जितने आयन से देखो solubility प्रोडक्ट जो होता है वो होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन के लिए, जो KSP निकालते हैं हम वो सैचुरेटेड सोल्यूशन के लिए। आयनिक प्रोडक्ट जो है वो हो सकता है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन से अगर ज्यादा आयन है, या फिर हम कहेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन से कम आयन, उसके लिए हम आयनिक प्रोडक्ट निकालते हैं, या ज्यादा होंगे तो भी आयनिक प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो KSP मतलब कि सैचुरेटेड सोल्यूशन के लिए। अब मैंने कहा एक सोल्यूशन है जिसमें सोडियम या क्लोराइड आयन है और Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये सैचुरेटेड नहीं है, इसका होता है आयनिक प्रोडक्ट। ये आयनिक प्रोडक्ट है। अगर आयनिक प्रोडक्ट KSP से ज्यादा है, अगर आयनिक प्रोडक्ट KSP से ज्यादा है तो वहां पर प्रेसिपिटेट बनने लगता है। तो यहां पर जब आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा हो जाता है तो वहां पर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होने लगता है। जब क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम कैटायन डिटेक्ट करते हैं, जैसे कैडमियम को डिटेक्ट करना है तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करते हैं, तो वहां पर भी यही फिनोमेना चल रहा है, ब्लैक प्रेसिपिटेट आता है। तो जो ब्लैक प्रेसिपिटेट आता है वो इसी कंडीशन पे आता है कि भाई आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा हो गया। तो उसकी एक और एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट ये है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की, कि जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम प्रैक्टिकल्स में जो ग्रुप 2 ग्रुप 3 रेडिकल्स को डिटेक्ट करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करके, तो वो भी एक तरह की एप्लीकेशन है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ A2X3 in pure water assuming that neither kind of ion reacts with water, the solubility product of A2X3 is this। ठीक है, तो चलो A2X3
ये a2x3, ये a क्या हो जाएगा +3 और x क्या हो जाएगा -2। तो यहाँ ये 2 आ जाएगा। देखो ये चार्ज जैसे आया था वैसे ही मैं इसको वापस ले गया। ये जरूर यहाँ +3 रहा होगा, यहाँ -2 रहा होगा। तो ये जो 3 है मैं इसको यहाँ ले गया +3 और ये यहाँ चला गया -2। अब देखो a के 2 हैं और x के 3 हैं। ये रहा x के 3 आयन है। तो ये हो गया, ये जैसा भी अपन ने एल्यूमिनियम सल्फेट करा था ठीक वैसा आ रहा है। S0 0 0 2s 3s KSP क्या आ जाएगा, ये 2s के आगे 2 लगा स्क्वायर, ये 3s के आगे 3 लगा है क्यूब, तो 4s स्क्वायर इंटू 27s क्यूब कितना आ जाएगा, यहां पर KSP आ जाएगा 108 s की पावर 5, ये KSP आ जाएगा। अब देखो ये KSP हमें दिया है क्या 1.1 इंटू 10⁻⁻23। अब समझना पॉइंट की बात, यहां पर आपको KSP दिया है और S निकालने की बात कर रहा है। S की पावर 5 है तो ये -23 है, -23 नहीं, या तो इसको -20 कर दो या तो इसको -25 कर दो, क्योंकि मुझे यहां √5 निकालना है। तो मुझे कोई ऐसी टर्म लेनी पड़ेगी कि हाँ जो 5 की टेबल में आती हो। समझना कैसे, KSP यहां मुझे दिया है, इसको मैं यहां मुझे KSP दिया है कितना 1.1 इंटू 10⁻⁻23 और ये हो गया 108 s की पावर 5। इसको मैं -25 कर देता हूं, 110 इंटू 10⁻⁻25। पॉइंट को मैं राइट में लेके आ रहा हूं और मैंने उसे 2 बार राइट में लेके आया तो पावर घाटे में जाएगी और -2 हो जाएगी, -2 और बढ़ जाएगी, तो -23 -2 -25, ये क्या हो गया 108 s की पावर 5। अब ये 108 और 110 ऑलमोस्ट 1 के बराबर है, इसको कैंसिल करके 1 कर दूं और s की पावर 5 यहां पर आ जाएगा 10⁻⁻25 की पावर 5। तो यहां क्या हो जाएगा 10⁻⁻5। तो ये जो सॉल्युबिलिटी है दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻5 और सॉल्युबिलिटी की यूनिट हमेशा मोल पर लीटर आपको लेनी है। तो ये समझ में आ गया होगा। देखो सबसे पहले हमने KSP और S के बीच रिलेशन निकाला, आपको KSP दिया हुआ था और हमने यहां से सॉल्व करके S निकाला। S की पावर 5 थी तो -23 को या तो -25 करो जो कि ज्यादा आसान है क्योंकि 1.1 है, तो इसको मैं 110 10⁻⁻25 लिख दूंगा और s की पावर 5 और 10⁻⁻25 को हम इस तरीके से सॉल्व करके 10⁻⁻5 बाहर आ जाएगा। The value of KSP of 2 sparingly soluble salt nickel hydroxide NiOH, NCERT का क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चन, निकल हाइड्रोक्साइड एंड AgCN, इसकी KSP की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻15 है और इसकी KSP की वैल्यू 6 इंटू ये 10 है, यहां पर 10⁻⁻17 है। ठीक है, अब देखो निकल हाइड्रोक्साइड, पहले KSP और S के बीच रिलेशन निकालें। जैसे निकल हाइड्रोक्साइड ब्रेक होगा निकल +2 हाइड्रोक्साइड आयन में, ये 0 ये S ये 2s, अब यहां KSP आ जाएगा S की पावर 1 और यहां 2s की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा 4s क्यूब, ये हो जाएगा KSP। अब KSP क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻15, तो 2 इंटू 10⁻⁻15 इज इक्वल टू 4s क्यूब। अब इस 4 को हम यहां ले जाते हैं, ये 4 यहां आ गया और इसका मुझे क्यूब रूट करना है। अब ऐसा करो, देखो 2/4 मतलब 1/2, 1/2 मतलब 0.5, तो ये क्या आ गया 0.5 इंटू 10⁻⁻15,
एस क्यूब, मैं इसका क्यूब रूट निकाल सकता हूं लेकिन फिर इसका नहीं निकाल पाऊंगा। फिर एक काम करते हैं, इसको -18 पहुंचा देते हैं। तो ये हो गया 10⁻⁻18 और 3 जीरो मैं यहां मल्टीप्लाई करूंगा अब, तो ये हो जाएगा 500। तो 500 इंटू 10⁻⁻18 हो जाएगा एस क्यूब। अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन हम यहां निकालते हैं, एस क्यूब। तो ये जो क्यूब है ये जाके यहां क्यूब रूट में हो जाएगा और 10⁻⁻ हो जाएगा -6 और 500 की हम बात करें क्यूब रूट में, तो 500 किसका क्यूब रूट आ जाएगा? 7 इंटू 7, 7 जा 49 इंटू 7, ऑलमोस्ट नहीं, फिर 8 करते हैं, 8 जा 64, 64 इंटू 8, ये 7 और 8 के बीच में कुछ आना चाहिए। चलो इसकी सॉल्युबिलिटी 7 और 8 के बीच में मैं अप्रॉक्स कुछ 7.5 लिख लेता हूं, ठीक है। 7 जा 49, 49 को ऑलमोस्ट 50 मान लो, 50 इंटू 7 350 के आसपास और 64, ठीक है। 7.5, 7 और 8 के बीच में कुछ आना चाहिए। देखो हमें तो ये बताना है कि इनमें से कौन सा सॉल्ट ज़्यादा सॉल्युबल है, ठीक। तो यहाँ पर हमने एस निकाला, जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी वो सॉल्ट ज़्यादा सॉल्युबल होगा। अब AgCN की बात करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 आयन में ब्रेक हो रहा है, Ag पॉजिटिव प्लस Cn माइनस, तो इसका S 0 0, फिर ये 0, ये S और S, तो यहाँ KSP क्या हो जाएगा, S स्क्वायर, तो यहाँ S स्क्वायर हो जाएगा। अब ये S स्क्वायर जाके यहाँ रूट हो जाएगा। अब ये 6 को आप 60 कर दो और 10⁻⁻18 कर दो, तो ये S आ जाएगा। तो -18 क्या हो जाएगा, -9 है ना, और 60 का रूट 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, वही 7.8 इंटू 10⁻⁻9। आप पावर देख के इसको सॉल्व कर सकते हो। ये -9 में आ रहा है, ये -6 है, तो ये ज्यादा है, इसलिए निकल हाइड्रोक्साइड इज मोर सॉल्युबल देन AgCN। हमने क्या करा, हमने तो भाई सॉल्युबिलिटी निकाल ली, क्योंकि दोनों के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिए थे, दोनों के फॉर्मूले अलग आए KSP और S के रिलेशन के। solubility of arsenic sulfide is S. What will be its solubility product? बहुत आसान है, AS2S3 आर्सेनिक चार्ज हो जाएगा +3, इसके 2 मॉलिक्यूल, सल्फाइड -2 3 मॉलिक्यूल, S0 0 0 2S 3S, KSP हो जाएगा 2S की पावर 2 3S की पावर 3, ये हो जाएगा 4S स्क्वायर इंटू 27 S की पावर 3, और ये हो जाएगा 108 S की पावर 5। KSP of aluminium hydroxide is 5 into 10⁻⁻33. Calculate the solubility. ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लिया हमने, इसको ब्रेक करो, Al+3 हाइड्रोक्साइड आयन, S0 0 पूरी तरह ब्रेक होगा, ये 0 ये S ये 3S, KSP क्या आ जाएगा, S की पावर 1 3S की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा 27 S की पावर 4, तो KSP हो जाएगा 27S4। अब देखो यहां पर इन्होंने KSP दिया है 5 इंटू 10⁻⁻33, ये हो जाएगा 27 S की पावर 4। देखो पावर 4 है, पावर 4 है, तो कुछ ऐसा करो कि जो 4 से डिवाइड हो जाए, तो 36 उस रेंज में आता है, 9 4 जा 36 उस रेंज में आएगा, तो 10⁻⁻36, 3 जीरो बढ़ा दिए, तो यहां पर भी 3 जीरो आप बढ़ा दो, 5000 ले लो। अब इसके बाद इसको डिवाइड करो 27 से, और ये हुआ S की पावर 4। अब इस 27 को डिवाइड करो
5000 डिवाइडेड बाई 27, 5000 डिवाइडेड बाई 27, 27 वन जा 27, फिर यहाँ आ जाएगा 3, 23, 230, 27, 8 जा 8 7 जा 56, 8 2 जा 16, 16 एंड 5 21, बिल्कुल सही, 8 जा 216, फिर ये बचा 140, 27 ऑलमोस्ट, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 11 12 13, बिल्कुल सही, 5 जा ऑलमोस्ट 185, 185, तो 185, अब ये S4 हटाओ, फोर्थ रूट आ जाएगा और 10 रेज़ टू द पावर -36 है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, -9, ये -9 हो जाएगा। और 185 किसका 4 होगा, तो इसको करके ही देखना पड़ेगा। 4 4 जा 16, 4 जा 64 इंटू 4, आगे निकल जाएगा। 3 3 जा 9, 3 जा 27 इंटू 3, 27 इंटू 3, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 7 8 81, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 64 इंटू 4, 4 4 जा 16, 6 4 जा 24, 25, 256 और 3 का 81, तो 3 और 4 के बीच में कुछ आएगा, अप्रॉक्स कुछ ले लेते हैं 3.2 या 3.3, तो इसकी सॉल्युबिलिटी इसके आसपास आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। मोल पर लीटर, यूनिट सॉल्युबिलिटी की, कॉन्सेंट्रेशन की सेम है, मोल पर लीटर। लेड क्लोराइड मतलब PbCl2, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है, कैलकुलेट इट्स सॉल्युबिलिटी, ठीक है। PbCl2 ब्रेक कर दो, Pb +2 + 2Cl माइनस, S0 0 0S 2S, KSP निकालना है, S 2S की पावर 2, ये हो जाएगा 4S क्यूब, ये हो गया KSP। KSP कितना दिया है, 1.7 इंटू 10⁻⁵, दैट इज इक्वल टू 4S क्यूब, ये पॉइंट हटाओ, कर दो -6, 4 ऑलमोस्ट 4 4 जा 16, ऑलमोस्ट 4 जा 16, और ये क्यूब रूट हटाओ, ये यहां जाएगा, तो ये 10⁻² इसमें से बाहर आ जाएगा। अब 4 कुछ ये 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 करके आएगा, करके देख लेते हैं। 1.2 इंटू 1.2, 12 इंटू 12 1.44, और 1.44 इंटू 2, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 जा 2.88, नहीं, ये तो 1.3 के आसपास आएगा, 1.3 या 1.4 के आसपास आएगा। एग्जैक्टली आप लोग करके देख लेना, ऐसे ही करना पड़ेगा, 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लो। तो ये सॉल्युबिलिटी इसकी आ जाएगी मोल पर लीटर में। द सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 इन वाटर इज दिस मच, ग्राम पर लीटर। यूनिट का ध्यान बहुत रखना है, हमें सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में नहीं चाहिए, मोल पर लीटर में चाहिए। अब देखो इसने क्या करा, 2.42 इंटू 10⁻³ ग्राम पर लीटर। अब मॉलिकुलर वेट भी दिया है BaSO4 का, तो एक काम करो, इससे डिवाइड कर दो, 233, ये ग्राम पर मोल दिया है, तो मोल ऊपर ले जाता हूं, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो मोल पर लीटर आ जाएगा, तो मॉलिकुलर वेट से डिवाइड कर दिया, तो मोल पर लीटर में जो सॉल्युबिलिटी है वो आ जाएगी। अब BaSO4 में KSP क्या है, KSP S² है, BaSO4 में 2 ही आयन है, तो यहाँ KSP निकालना है, बस यही इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पे, सॉल्युबिलिटी। अब देखो ये 2 पॉइंट, एक काम करते हैं, पॉइंट को हटा देते हैं और इसको कर देते हैं -5, तो 242 डिवाइडेड बाई 233 इंटू 10⁻⁵, ये ऑलमोस्ट 1 होगा, 1 पॉइंट समथिंग, तो ये 10⁻⁻5 और ये 1.1 का ऑलमोस्ट स्क्वायर, तो यहाँ पर 10⁻⁻10 आने वाला है, ये तो फिक्स है, 10⁻10 -10 आएगा।
तो -10 इसमें से सिर्फ यहाँ है, ठीक है। तो इस अपना करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा ए।